तो कैसे हो स्टेनोग्राफर्स। हमारे 9 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम 10th चैप्टर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, हमने 8th चैप्टर से जब से स्टार्ट किया था एस सर्कल, यानी कि एस सर्कल जब से हमने स्टार्ट किया था तब से हम एडवांस शॉर्ट हैंड पे आ गए हैं, यानी कि एडवांस लेवल पे आ गए हैं। पहले हमारी कोशिश थी, हमने स्ट्रोक्स बनाने सीखे थे, कॉन्सोनेंट सीखे थे हमने, फिर हमने स्टार्ट किया, जो हमने स्ट्रोक्स बनाए, कॉन्सोनेंट बनाए, उनको शॉर्ट करना स्टार्ट किया, यानी कि अपनी शॉर्ट हैंड को और शॉर्ट करना स्टार्ट किया। उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और आज हम आ चुके हैं चैप्टर 10th पर। और चैप्टर 10th का जो पहला रूल है वो है हाल्विंग रूल। इसको आप हाल्विंग प्रिंसिपल भी बोल सकते हो, हाल्विंग रूल भी बोल सकते हो। है क्या, सिंपल सी भाषा में, सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको डिफाइन करूंगा। एक बार इस डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। क्या कह रहा है, स्ट्रोक्स आर हाल्ड टू इंडिकेट फॉलोइंग टी और डी। देखिए, हमने एस सर्कल के 2 टाइप देखे थे, है ना। एस हम इस टाइप से बनाते थे, एस हम इस टाइप से बनाते थे, फिर हमने एस को सर्कल में भी बनाया, है ना। दूसरा टाइप देखा हमने, आर को 2 तरीके से लिखना सीखा, ये एक आर और एक ये आर, ठीक है। अब आ रहा है कि हम स्ट्रोक्स को हाफ में कट कर देंगे। क्या कह रहा है, स्ट्रोक्स को हाफ में कट कर देंगे। समझने की कोशिश कीजिए, यानी कि सिंपल सा मीनिंग क्या है, कट करने का मतलब ये नहीं है, देखिए 2 तरीके से होगा। ये नहीं है कि जैसे आप एम ये बना रहे हैं अभी, है ना, एम इतना बना रहे हैं, अब मैं कह दूं आपको कि आपको एम को हाफ करना है। एम को हाफ करने का मतलब ये नहीं है कि आप इस आधे हिस्से को बनाओ ही ना, आप इतना ही एम बनाओ, ये नहीं है। हमने उसकी शेप को सेम रखना है। जो स्ट्रोक्स की शेप है, ध्यान दीजिए, शेप जैसा उनका आकार है उनको सेम रखना है, बस जो साइज है ना वो आधा कर देना है। मान लीजिए अभी आप एम इतने साइज में बना रहे हैं, तो हाल्विंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एम को आप इतना बनाएंगे, आधा बनाना, आपको लगभग आधा बनाना है। अब आप अपने नोटबुक में देख लीजिएगा कि आप स्ट्रोक्स को कैसे बनाते हैं, तो उनको आधा आप कितना बनाएंगे, है ना, ये चीज आप देख लीजिएगा। हाफ का मतलब ये नहीं है कि हमने आधा कट कर दिया, नहीं, हाफ का मतलब है कि हमने उसका साइज आधा बनाया है, ठीक है जी। आधा बना देंगे अगर हम किसी स्ट्रोक के साइज को, तो क्या होगा उसमें, चलिए जी, अगर किसी स्ट्रोक को हम आधा बना देंगे एक्चुअल लेंथ से, जो हम उसके बना रहे हैं उससे हाफ बनाएंगे, तो उसमें उसके बाद में प्रोनाउंस जब हम करेंगे ना उस स्ट्रोक को, उसमें टी या डी जुड़ जाएगा, टी या डी उसमें जुड़ जाएगा। यानी कि इसको हम सिर्फ एम पढ़ते थे, इसको हम पढ़ेंगे एम प्लस टी या डी। वो डिपेंड करेगा रूल्स पर और वर्ड्स पर, किस चीज की बात हो रही है। रूल्स भी पढ़ेंगे, कब टी रीड करेंगे, कब डी रीड करेंगे, ठीक है। क्या फर्क हुआ, पहले हम इसको सिर्फ एम पढ़ते थे, लेकिन इसी को हमने आधा कर दिया, तो हम इसको एम प्लस टी या डी, एम टी या एम डी, इस टाइप से हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ऐसी साउंड निकलेगी इसके एंड में, एंड में निकलेगी, ध्यान रखना। जिस स्ट्रोक को हम हाफ करेंगे उसके लास्ट में वो साउंड आएगी टी या डी की, समझ गए हो। बाकी यहाँ पे मैंने वर्ड्स लिखे हैं, इनसे हम समझेंगे। अब बात करते हैं, हमने ये प्रिंसिपल की डेफिनेशन सीख ली, हाल्विंग रूल की हमने डेफिनेशन सीख ली, भाई हाल्विंग हमें कैसे करनी है और हाफ करेंगे तो क्या होगा उसमें, समझ गए हो। हाफ करेंगे तो उस वर्ड के, उस स्ट्रोक के, जिस स्ट्रोक को हम हाफ करेंगे उसके लास्ट में टी या डी की साउंड आएगी। अब कब टी की आएगी, कब डी की आएगी, उसके लिए रूल्स बनाए गए हैं अलग अलग, समझ गए हो। अब इन रूल्स को पढ़ते हैं। रूल्स क्या कह रहे हैं, इफ ए वर्ड इज हैविंग, if a word is having a single light consonant, then क्या कह रहा है, अगर एक वर्ड में कोई आउटलाइन है, कोई स्ट्रोक है, उसमें सिंगल कॉन्सोनेंट हो, सिर्फ एक ही कॉन्सोनेंट से वो बना हो और वो कॉन्सोनेंट भी लाइट हो, कैसा हो, लाइट कॉन्सोनेंट हो, देन इट इज हार्ड टू इंडिकेट टी नॉट डी। क्या कह रहा है कि अगर कोई वर्ड है जिसमें कि सिंगल कॉन्सोनेंट है, ठीक है, मान लीजिए टी है उसमें कॉन्सोनेंट, टी तो नहीं, एम मान लेते हैं, टी क्योंकि ऑलरेडी टी की साउंड आ गई इसमें, एम मान लेते हैं, ठीक है। अब कैसा है ये लाइट है, लाइट स्ट्रोक है, प्लस सिंगल कॉन्सोनेंट है किसी वर्ड में और कोई कॉन्सोनेंट इसके आगे पीछे नहीं जुड़ा है। अगर इसको हम हाफ कर देंगे, सिंगल कॉन्सोनेंट को इसको हम हाफ कर देंगे, तो हम उसके बाद में टी रीड करेंगे। भाई सिंगल लाइट कॉन्सोनेंट होगा किसी वर्ड में, और अगर उस कॉन्सोनेंट को हमने हाफ कर दिया तो उसके बाद में हम टी प्रोनाउंस करेंगे, ना कि डी। डी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, टी को प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, बाकी पूरा समझ में आएगा जब हम इन वर्ड्स को
करेंगे। चलिए करते हैं। नोट, नोट इसमें देखिए क्या साउंड आ रही है वर्ड में, एन की आ रही है प्लस टी की आ रही है, कॉन्सोनेंट तो दो ही है, ठीक है, बीच में वोवल है ओ का। तो हम क्या करेंगे, एन को हम हाफ कर सकते हैं भाई, एन को हम हाफ कर सकते हैं। पहले मैं एन इतना बनाता था, मैंने इसको हाफ कर दिया साइज को, ठीक है, शेप सेम है, सिर्फ साइज छोटा कर दिया। क्या किया मैंने, ओ का वोवल लगा दिया, फर्स्ट प्लेस वोवल है ओ का, नोट, ठीक है। मैंने क्या रीड किया, इसको मत देखिए आप, अब मैं इसको क्या रीड करूंगा, एन रीड करूंगा पहले मैं, फिर मैं इसके साथ में जो वोवल लगा है उसको रीड करूंगा, फिर देखूंगा कि मैंने ये हाफ किया हुआ है, हाफ किया है, प्लस सिंगल स्ट्रोक है ये, प्लस लाइट भी है, तो हाफ किया तो मैं टी रीड करूं या डी रीड करूं, क्या रीड करूंगा, इसको टी करूंगा, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रोक है और लाइट है। तो एन ओ और फिर हाफ किया है वो टी, नोट, एन ओ टी, नोट, नोट। इस टाइप से रीडिंग करेंगे हम, और इस टाइप से हम इसको देख के बनाएंगे। ठीक है जी, समझ गए हैं। नोट क्या था ये, नोट, ये क्या है, नोट, उतना ही एन बना दिया मैंने, छोटा एन बनाया है। अब इसमें सेकंड प्लेस वोवल आ जाएगा ओ का, ठीक है। नोट क्या किया मैंने, एन बनाया, ओ का वोवल लगाया, टी की साउंड के लिए मैंने एन को छोटा बनाया। अब सिंगल कॉन्सोनेंट है, लाइट है, तो क्या रीड करेंगे इसके बाद में, टी की साउंड रीड करेंगे, ना कि डी की, है ना। अगर कुछ और होता तो हो सकता है हम डी रीड कर लेते, नोड, है ना, लेकिन सिंगल कॉन्सोनेंट है और लाइट है, हमने यहाँ पे पढ़ा सिंगल लाइट कॉन्सोनेंट हो तो उसको अगर हम स्मॉल कर देंगे तो क्या रीड करेंगे उसके बाद में हम, टी, ना कि डी, नोट, अंड, अंड, आ का वोवल और एन स्मॉल, ठीक है। इससे पहले वोवल आ रहा है, आ रीड किया हमने, फिर एन को रीड किया, एन रीड किया हमने पूरा, फिर हमने देखा कि ये तो स्मॉल किया गया है, हाफ किया गया है, फिर उसके बाद में हमने टी रीड किया, अंड। इसी तरीके से एक्ट, एक्ट ए का वोवल लग गया, और क्या मैं पहले जो इतना बनाता था ना, मैंने उसको आधा बना दिया, उसका 50% मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। कोट, कोट, क्या मैं पहले इसके डबल बनाता था, मैंने कै को स्मॉल कर दिया, लगभग 50% बनाया है, और उसमें ओ का वोवल लगा दिया, कोट, समझ गए हो। कोट, कै, ओ, और कै स्मॉल है, लाइट है, तो हम इसके बाद में क्या रीड करेंगे, टी, कोट। यही हार्विंग प्रिंसिपल है। हार्विंग प्रिंसिपल यही है कि जो भी हम, जितने भी हम स्ट्रोक्स सीखे हमने, जितने भी कॉन्सोनेंट सीखे हैं, एक्सेप्ट सर्कल्स, एस सर्कल, सस सर्कल, स्टर लूप, एसटी लूप, इनके अलावा जितने भी कॉन्सोनेंट सीखे हैं, जितने भी स्ट्रोक सीखे हैं, अगर हम उनको हाफ बनाएंगे, पूरा नहीं बनाएंगे, उनको जितना हम अब तक बना रहे थे उसके आधे साइज का बनाएंगे, तो हम उसके बाद में टी या डी की साउंड को प्रोनाउंस करेंगे उनको रीड करते टाइम में, ठीक है। कोट, कोट, कट, कट, इसमें थोड़ा डार्क है वोवल, इसमें लाइट है, कट। मैट, पहले मैं एम को इतना बनाता था, अब मैंने एम को छोटा बना दिया, क्या रीड किया, मैट, ई से ए के साउंड आ रही है वो लगा दिया, मैट। मीट, मीट, ई का लॉन्ग ई का वो लगा दिया इसी में, मीट। फैट, फैट, अब मान लीजिए मैं पहले इतना बनाता था, अब मैंने इतना बनाया है, स्मॉल बनाया है। फाइट, फाइट, देखिए स्मॉल बनाओगे सारे कॉन्सोनेंट को, स्ट्रोक को जब स्मॉल करोगे ना, तो शेप का खास ध्यान रखना है, शेप हमें चेंज नहीं करनी है, शेप को सेम एज इट इज रखना है जैसे वो पहले थी, सिर्फ हमने उसका साइज रिड्यूस करना है। थॉट, थॉट, अब मैं पहले थे को इतना बनाता था, अब मैंने इसी को हाफ कर दिया है। आर्ट, आर्ट। वेट, वेट, पहले वे को मैं कितना बनाता था, ऐसे बनाता था, है ना, अब मैंने इसको इतना स्मॉल कर दिया है। येट, सेम वाई के साथ में, येट। लोट,
लोट, एल को भी मैंने हाफ कर दिया साइज, लाइट, स्लाइड, लेट। देखिए पहले टी जोड़ने के लिए हम कैसे करते थे, पहले हम टी कैसे जोड़ते थे, मान लीजिए लेट लिखते थे तो हम कैसे लिखते थे, पहले हम कुछ लिखते थे ऐसे एल बना के और फिर टी जोड़ते थे और फिर ए का वोवल लगाते थे। अब देखिए शॉर्ट हैंड हमारी कितनी शॉर्ट हो गई है, हमने लेट को इतने में लिख दिया सिर्फ एक स्ट्रोक में ही, क्या लिखा हमने, लेट। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं हम थोड़ा एडवांस लेवल पे भी आ गए हैं, 10th चैप्टर चल रहा है आप लोगों का। लेट कुछ नहीं, जहां पे ए का वो लगा था वहां पे ए का लग जाएगा जो पी से साउंड जनरेट हो रही है। स्टॉप्ड, भाई स्टॉप्ड में एस टी का लूप लगेगा प्लस पी लगेगा, है ना, स्टॉप। अब आप कहोगे कि पी तो लाइट है, पी तो लाइट स्ट्रोक है, तो इसके बाद में डी की साउंड कैसे जनरेट हो रही है जब हमने पी को हाफ किया, तो क्यों जनरेट हो रही है, क्योंकि हमने रूल में पढ़ा था कि इसके लिए वो सिंगल कॉन्सोनेंट होना चाहिए, उस एंटायर आउटलाइन में, एंटायर वर्ड में सिंगल कॉन्सोनेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एस टी प्लस पी है, दो आ गए, तो ये रूल लागू नहीं होता। ठीक है, ये रूल लागू नहीं होता। अब हम सेंस से जानेंगे कि उसमें टी की साउंड ज्वाइन करें या डी की ज्वाइन करें, हो सकता है यहाँ पे टी की भी आ सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये रूल फॉलो नहीं हो रहा तो इसमें डी की ही आएगी, नहीं, अब इसमें दोनों साउंड आ सकती है, टी की भी आ सकती है, डी की भी आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सेंस ऑफ सेंटेंस। समझ गए आप लोग, क्यों हमने इसमें इसको हमने पी को हाफ करके हमने पी के साथ में डी ज्वाइन किया, टी क्यों ज्वाइन नहीं किया, समझ गए हो, इस चीज को स्टॉप्ड क्यों रीड किया, है ना। अगर कोई सेंस बनता, मान लीजिए स्टॉप्ड, स्टॉप्ड से अगर कोई सेंस बनता तो वो भी हो सकता था सेम आउटलाइन। अगर ये रूल यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है तो मतलब ये है कि टी और डी में से कुछ भी हम यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सेंस। अगर ये जहां तक ये रूल लागू हो रहा था इनमें तो कंपलसरी था कि हम उसके बाद में टी ही रीड करेंगे। ठीक है, आस्क्ड, आस्क्ड, अभी देखिए इसमें भी हमने डी रीड किया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट आ गए हैं, तो हमने देखा कि आस्क्ड के प्लस डी जोड़ के हमारा वर्ड बन रहा है, हमने डी ज्वाइन कर दिया। अगर के प्लस टी जोड़ के कोई हमारा वर्ड बनता तो हम इसमें टी भी ज्वाइन कर देते। टॉक्ड, टॉक्ड, देखिए आस्क्ड में क्या किया मैंने, से को तो पूरा बनाया है, लेकिन जिसके साथ में डी ज्वाइन करना था ना, यानी कि के, उसको मैंने सिर्फ हाफ किया है, से को मैंने पूरा बनाया है, बाकी स्ट्रोक्स कंप्लीट बनेंगे। इसी तरीके से टॉक्ड में टी को तो मैंने कंप्लीट बनाया जैसे बनाता था, लेकिन के के साथ में मुझे डी ज्वाइन करना था तो मैंने के को हाफ किया है। कैप्ट, कैप्ट, इसमें हमने पी को हाफ कर दिया। इसी तरीके से रीच्ड, री पूरा और चे आधा, ई का वो लग जाएगा चे से पहले, रीच्ड, चे को हाफ कर दिया तो मैंने क्या रीड किया, डी, चेड, रीच्ड, चे प्लस डी जुड़ गया ना, रीच्ड। शिफ्ट, शिफ्ट, इसमें हमारा पी हाफ हो जाएगा, ठीक है, पी हमारा हाफ हो जाएगा। मार्क्ड, मार्क्ड, इसमें एम भी पूरा है, रे भी पूरा है और कै को हमने हाफ कर दिया है, क्यों, क्योंकि हमने कै के बाद में डी की साउंड प्रोनाउंस करनी है। अब इसको कैसे रीड करेंगे, एम ए, मा, रे और कै, कै क्योंकि हाफ है तो कड, मार्क्ड, मार्क्ड, समझ गए हो। लेफ्ट, देखिए एल को पूरा बनाया, एफ को हाफ कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टी की साउंड जनरेट करनी थी। अब क्यों कहा मैंने कि सेंस पे डिपेंड करेगा कब टी की आएगी कब डी की आएगी। अब देखिए सेम इसमें मल्टीपल कॉन्सोनेंट थे, इसमें भी मल्टीपल कॉन्सोनेंट है, इसमें भी एक लाइट स्ट्रोक को हाफ किया गया है और इसमें भी एक लाइट स्ट्रोक को हाफ किया है, लेकिन इस लाइट स्ट्रोक के बाद में हमने डी को प्रोनाउंस किया, इस लाइट स्ट्रोक को जब हमने हाफ किया तो टी को प्रोनाउंस किया, क्यों, क्योंकि यहाँ से टी से सेंस बन रहा था, टी से हमारा एक वर्ड निकल के आ रहा था लेफ्ट,
लेफ्ट जैसा कोई वर्ड होता नहीं है, लेफ्ट निकल के आ रहा था, इसलिए हमने इसमें टी को ज्वाइन कर दिया। यानी कि ऐसे वर्ड्स में हम टी भी रीड करेंगे और डी भी रीड करेंगे, डिपेंड करेगा सेंस पर। लेकिन अगर ये रूल फॉलो होगा तो हम एग्जैक्टली टी ही रीड करेंगे। चेक्ड, चेक्ड, जय पूरा कै आधा। ठीक है, ये हमने हार्विंग प्रिंसिपल स्टार्ट किया है, चैप्टर 10 हमने स्टार्ट किया है। बहुत प्यारे रूल्स आएंगे, बहुत प्यारे रूल्स आएंगे। आज हमने अपनी शॉर्ट हैंड को आधा कर दिया, यानी कि और शॉर्ट कर दिया है। आगे और इसमें रूल पढ़ेंगे। अभी इसके नोट्स बनाइए, मैं आगे और रूल्स लिखवाता हूँ और हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी अभी। ठीक है, इन रूल्स को लिख लीजिए आप लोग। अभी देखिए आप लोगों के सामने एक रूल और है, बहुत शानदार रूल है। क्या है? उसी का विपरीत है जो हमने अभी पढ़ा था। इफ ए वर्ड इज हैविंग सिंगल डार्क कॉन्सोनेंट, क्या फर्क है? यहां पे क्या था? लाइट था, यहां पे क्या है? डार्क कॉन्सोनेंट, देन इट इज हार्ड टू ऐड डी नॉट टी। क्या कह रहा है ये? अगर किसी वर्ड में सिंगल कॉन्सोनेंट है और वो डार्क है, तो अगर उसको हम हाफ करेंगे तो उसके बाद में हम डी को प्रोनाउंस करेंगे, ना कि टी को। क्या प्रोनाउंस करेंगे? डी को, ना कि टी को। सेम पहले वाला रूल है। पहले क्या था? पहले कह रहा था अगर वो कॉन्सोनेंट लाइट है तो किसको प्रोनाउंस करेंगे? टी को। अगर डार्क है और उसको हाफ कर दिया तो किसको प्रोनाउंस करेंगे? डी को। ये फर्क है, समझ गए हो? पहले था लाइट कॉन्सोनेंट के लिए सिंगल लाइट कॉन्सोनेंट, अब है सिंगल डार्क कॉन्सोनेंट के लिए। सिंगल लाइट कॉन्सोनेंट को हाफ करेंगे तो क्या पढ़ेंगे हम? उसके बाद में टी पढ़ेंगे। अगर सिंगल डार्क कॉन्सोनेंट को हाफ करेंगे तो क्या रीड करेंगे? डी, ना कि टी। इसके मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं कुछ, ये और देख लेते हैं हम लोग। बेड, क्या है? बेड। फिर है बेड, ये बी को मैंने हाफ किया है। बी मान लीजिए मैं पहले इतना बनाता था, तो मैंने इसको लगभग आधा बनाया अभी। बेड, ए का वो लग गया। डाइड, डी को भी मैंने आधा बनाया है। डेड, क्या हो रहा है इनमें? देखिए सारे डार्क हैं और डार्क को मैंने हाफ किया, सिंगल कॉन्सोनेंट है, इनको हाफ किया तो मैंने इसके बाद में क्या रीड किया? डी, डी, डी और डी। तो ये है छोटा सा लॉजिक। गोट, गोट, गुड, गुड, लव्ड, लव्ड। अब सेम वही रूल इसमें लागू होता है, मल्टीपल कॉन्सोनेंट्स हैं। अब इसमें मैंने किसी एक कॉन्सोनेंट को हाफ कर दिया है तो इसमें हम टी भी रीड कर सकते हैं और डी भी, कुछ भी, डिपेंडिंग ऑन द सेंस। चार्ज्ड, चार्ज्ड, ये अब वो द लाइन आएगा, दोबारा बना देता हूं। चार्ज्ड, इस टाइप से हम इनको बनाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने लिव्ड। क्या किया मैंने? एल को पूरा बनाया है और वे को हाफ कर दिया है, लिव्ड। चेंज्ड, चे, ने और जे को हाफ, चेंज्ड। अब ये जरूरी नहीं है, इसमें मल्टीपल कॉन्सोनेंट्स है। अगर हमने डार्क कॉन्सोनेंट को किसी को हाफ किया है, मल्टीपल कॉन्सोनेंट्स हो तब। अगर किसी डार्क कॉन्सोनेंट को हाफ किया तो हम उसमें डी भी रीड कर सकते हो, टी भी। लेकिन अगर वो डार्क कॉन्सोनेंट सिंगल कॉन्सोनेंट है उस एंटायर वर्ड में, जैसे कि ये एग्जांपल्स हैं, अगर उसको हमने हाफ किया तो कंपलसरी है कि उसके बाद में हम डी को ही रीड करेंगे, उसके बाद में टी को रीड नहीं करेंगे। समझ गए हो? सिंगल डार्क कॉन्सोनेंट होगा तो हम क्या रीड करेंगे? डी। सिंगल लाइट कॉन्सोनेंट होगा तो क्या रीड करेंगे? टी। अगर मल्टीपल कॉन्सोनेंट्स होंगे तो टी या डी दोनों रीड करेंगे, वो डिपेंड करेगा सेंस पर कि किसकी बात हो रही है। अभी आगे शॉर्ट फॉर्म सीखेंगे और कुछ एक तो रूल्स और सीखते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए।
अभी हाल्विंग प्रिंसिपल में नेक्स्ट रूल हमारे सामने क्या है कि सिंपल सा है, 4-5 वर्ड्स हैं। क्या है कि अगर कोई भी एस सर्कल हम ज्वाइन करेंगे इन हाल्विंग रूल्स के साथ में, तो एस सर्कल को हम लास्ट में रीड करेंगे, है ना। एस सर्कल को हम लास्ट में रीड करेंगे और इनमें हम ज्वाइन भी लास्ट में ही कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, नोट्स। नोट हमने बनाया था अभी थोड़ी देर पहले। अभी नोट में एस को ज्वाइन कर दिया है, नोट में एस को ज्वाइन कर दिया है। नोट हमने ऐसे बनाया था, इसी में हमने एस का सर्कल ज्वाइन कर दिया। तो एन ओ टी, टी को हम पहले ज्वाइन करेंगे, है ना। इसमें क्या ज्वाइन होगा, देखिए टी है नहीं, टी दिख नहीं रहा इसमें कॉन्सोनेंट कोई भी, लेकिन इसको हमने हाफ कर दिया है, तो हम इसके बाद में टी रीड करेंगे। ठीक है, टी रीड करेंगे तो सवाल आता है कि जो सर्कल है एस का, इससे पहले रीड करें या इसके बाद में रीड करें, क्योंकि यहाँ पे सर्कल भी आ रहे हैं एन के बाद में। तो सर्कल से पहले रीड करेंगे। अगर सर्कल लगा होगा तो हम उस एस सर्कल को हमेशा लास्ट में रीड करेंगे, उससे पहले हम बाकी वर्ड को रीड करेंगे। नोट्स कैसे रीड करेंगे इसको, नोट्स, नोट को पहले रीड करेंगे और एस को लास्ट में। इसी तरीके से एक्ट हमने बनाया था, अब हम बना रहे हैं एक्ट्स। ये बना दिया हमने एक्ट्स। थॉट्स, थॉट हमने बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, थॉट्स हमने बना दिया, इसे में एस का सर्कल जोड़ दिया। कैसे रीड करेंगे इसको, थॉट्स एक्ट्स, एस का सर्कल लास्ट में रीड करेंगे। लोड्स, लोड्स एल में पहले ऐसे बनाता था, मैंने उसी को छोटा कर दिया। वेट्स, वेट्स, वेट बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, वेट्स। नाइट्स, नाइट्स, आई का वोवल लग गया। सिंपल सा है कि इनमें एस का सर्कल लगा है, वो उसको हम लास्ट में रीड करेंगे। ठीक है, ये था हमारा, हमने हाल्विंग प्रिंसिपल स्टार्ट किया है, इसको लिख लीजिए। फिर मैं आपको आज की शॉर्ट फॉर्म कराता हूँ, यानी कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे लिखी है शॉर्ट फॉर्म्स कुछ इस चैप्टर की, मतलब शॉर्ट फॉर्म तो और आएंगी, आज ही क्लास की हमारी शॉर्ट फॉर्म्स है ये। ठीक है, क्या है, क्वाइट, कुड, सेंट, विस्ड और नाइट, इनको हम सीखते हैं। नीचे दो लिखी हुई है, इनमें थोड़ी दूरी बनाई है मैंने, क्योंकि यहाँ पे कुछ समझाना है। क्वाइट, क्वाइट हम कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, जो हमारा कै है उसको हम स्मॉल बना देंगे अबव द लाइन। कै को हमने स्मॉल बना दिया, क्वाइट। कुड को क्या करेंगे, कुड को हम इसी कै को ऑन द लाइन बना देंगे। कुड, 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 क्या होगा हमारा ये, इसको क्या रीड करेंगे, कुड। सेंट, एस का सर्कल पहले लगाएंगे और उसमें एन को हम स्मॉल कर देंगे, एन को स्मॉल बना दिया, क्या बना है, सेंट, 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 सेंट। विस्ड, एस एच का स्ट्रोक हमें आता है बनाना, एस एच के स्ट्रोक को हाफ कर देंगे और ऑन द लाइन बनाएंगे। पहले एस एच में इतना बनाता था, तो अब मैंने क्या किया, इसी को मैंने हाफ कर दिया है, ऐसे बना दिया मैंने, ऑन द लाइन बनाया है। ठीक है, क्या रीड किया इसको, विस्ड। नाइट, नाइट का देखिए हम शॉर्ट फॉर्म का नहीं है, लेकिन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल हमारा एन स्मॉल रहेगा, एन हमारा स्मॉल रहेगा और आई का वोवल लग जाएगा। क्या रीड करेंगे इसको, नाइट। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी शॉर्ट हैंड को और शॉर्ट करने के लिए एन में आई के वोवल को लास्ट में जोड़ देते हैं, एन स्मॉल बना के आई के वोवल को इधर ही जोड़ दिया, नाइट, नाइट, नाइट। इसको हमने नाइट रीड किया है। यहाँ पे फिर से बना देता हूं मैं, तो शॉर्ट फॉर्म इसकी एन स्मॉल और आई का वोवल यहीं पे जुड़ गया, एन स्मॉल आई का वोवल जुड़ गया, एन स्मॉल आई का वोवल जुड़ गया, नाइट। ठीक है, अभी मैंने दो लिखा है ये, दैट और विदाउट। दैट कैसे बनेगा, दैट हमारा बनेगा, दे जो होता है ना उसको हम स्मॉल बना देंगे, दे को स्मॉल बना दिया, अबव द लाइन, अबव द लाइन दे को हमने स्मॉल बना दिया। अब ऑन द लाइन उस दे को हम स्मॉल बनाएंगे, तो हम रीड करेंगे उसको विदाउट। ठीक है, दे था हमारा, हमने उसको अबव द लाइन स्मॉल बनाया, तो क्या रीड किया इसको हमने, दैट, दैट। इसको हमने क्या रीड किया, विदाउट, जब इसको ऑन द लाइन बनाया तो। लेकिन क्या है कि क्लैश होते हैं हमारे कुछ वर्ड्स, जैसे कि इसके जैसे हमने एक आउटलाइन सीखी थी, क्या थी वो आउटलाइन, वो था हमारा, इसमें मैं सेक्शन ऐड कर देता हूं, विद। क्या था, विद,
विद हमने कैसे बनाना सीखा था, ऐसे था जी। अभी जब आप फास्ट बनाओगे तो आप दे को भी छोटा बनाओगे तो ऐसा नहीं लगेगा, दोनों ये चीजें क्लैश नहीं होंगी। आप हो सकता है लिखो दैट, उसको रीड कर लो विद, आप हो सकता है लिखो विद, उसको रीड कर लो दैट। तो इस चीज को कैसे टैकल करें, इस चीज को टैकल करने के लिए आप दैट को, ये विद बनता था हमारा, आप दैट को कैसे बना सकते हो, आप दैट को ऐसे भी बना सकते हो ताकि ये प्रॉब्लम ना आए आप लोगों को। ऐसे ये चोंच है ना, ये जो चोंच होती है ना, इस टाइप से आप लोग बना सकते हो दैट को, दैट 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 दैट। कह कैसे रह रहा हूं कि ऐसे बनेगा, लेकिन ये वाला दैट हमारा विद के साथ में, ये जो विद बनाते हैं हम, इसके साथ में क्लैश हो जाता है। तो ताकि हम अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाए इस विद में और दैट में, तो हम दैट को ऐसे बना देंगे और विद हमारा ऐसे ही बनता रहेगा। ये बिल्कुल सर्कुलर कर्व रहेगा, इसमें थोड़ा सा एज बन जाएगी, ये फर्क रहेगा। तो आप दैट को ऐसे भी बना सकते हो, बाकी रूल कहता है कि ऐसे बनाओ, मैंने हमेशा ऐसे बनाया है। विद हमारा ऐसे ही बनता रहेगा। सेम चीज विदाउट, ऐसा एक स्ट्रोक और है हमारे पास में, सेम थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। विद वो स्ट्रोक है वहन, क्या है वहन, वहन को हम ऐसे बनाते हैं, है ना, वहन WHEN, वहन को ऐसे बनाते हैं। क्या इसके साथ में क्लैश हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसको हम क्या करें, इसको हम विदाउट को कैसे बनाएं कि वहन के साथ में क्लैश ना हो। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम उसी को, इसको जैसे हमने बनाया था दैट को, हम इसी को ऑन द लाइन बना देंगे और क्या रीड करेंगे, विदाउट 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 विदाउट। अब ये आउटलाइन अलग बन गई है और क्लैश नहीं होगी हमारी वहन के साथ में। तो ये विदाउट की पहली आउटलाइन और ये दूसरी आउटलाइन है। रूल कहता है ऐसे बनाओ, मैंने हमेशा ऐसे बनाई है ताकि क्लैश ना हो। कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे ठीक लगे, मैंने दोनों पर्सपेक्टिव आप लोगों को बता दिए हैं। आपको जो ठीक लगे, अगर आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं तो आप एक्चुअल आउटलाइन बना लीजिए, अगर प्रॉब्लम हो रही है आपको तो आप ये वाली आउटलाइन भी बना सकते हैं दोनों की। तो ये थे हमारी शॉर्ट फॉर्म्स, और कुछ दिन क्लासेस नहीं आ पाई, आप लोगों ने मैसेज किया, काफी लोगों के मैसेज आ रहे थे। अब से क्लास रेगुलर रहेगी, डेली रहेगी, ठीक है। और कोशिश करूंगा सैटरडे संडे को भी आप लोगों को क्लास में प्रोवाइड करूं। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद में 2 एक्सरसाइज है हमारी, इनका स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, इमेजेस मिल जाएंगे आपको। एक्सरसाइज नंबर 42 इंग्लिश में, एक्सरसाइज 42 शॉर्ट हैंड में, एंड एक्सरसाइज नंबर 43 इंग्लिश में और 43 शॉर्ट हैंड में। तो ये 2 एक्सरसाइज है, इनकी ढंग से प्रैक्टिस करनी है। 10th चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया है, एडवांस लेवल के शॉर्ट हैंड हम अभी कर रहे हैं। तो ध्यान से करिएगा, हर स्ट्रोक को सेम एज इट इज जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ समझिएगा, आराम से उसकी प्रैक्टिस करिएगा और उसी टाइप से बनाइएगा जैसे मैं यहाँ पे बोर्ड पे आप लोगों को स्ट्रोक बना के दिखा रहा हूँ। हार्विंग प्रिंसिपल को छोटा सा ब्रीफ में बता दो मैं, कुछ नहीं है, क्या है कि जो हम अभी तक स्ट्रोक्स की लेंथ बनाते थे, अब वो लेंथ कैसे डिसाइड होगी कि मैं कितना आधा करूं, अब वो आपको देखना होगा। कोई स्ट्रोक की आप पहले इसको कितना बनाते थे, ठीक है, पहले आप इसको कितना बनाते थे, मान लीजिए क्या है, क्या की लेंथ आप इतनी लगते थे, तो अभी आप इसको इतना कर दीजिए। अभी हो सकता है कि आप इसके वो ऑलरेडी इतना बना रहे हो, इतना बना रहे हो पहले, तो इसकी लेंथ को आप इस तरीके से हाफ कर सकते हैं। तो जितनी आप बना रहे थे लेंथ स्ट्रोक्स की, उसको हाफ कर देंगे, तो हम उसके बाद में टी या डी रीड करेंगे। दोनों के रूल्स हमने देखे, कब टी रीड करेंगे और कब हम डी रीड करेंगे, दोनों के लिए अलग अलग रूल्स हैं। लेकिन मल्टीपल कॉन्सोनेंट्स होंगे, किसी वर्ड में मल्टीपल कॉन्सोनेंट्स होंगे और उसमें हम किसी कॉन्सोनेंट को हाफ कर रहे हैं, तो उसमें टी भी रीड कर सकते हैं, उसके बाद में डी भी, डिपेंड करेगा उसकी सेंस पर किसकी बात हो रही है। तो इसके आप नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से लिख के कि क्या हार्विंग प्रिंसिपल है, हार्विंग रूल क्या है, कब टी रीड करेंगे, कब डी रीड करेंगे, और इनकी प्रैक्टिस आपको ढंग से करनी है। बाकी वोवल्स की प्लेसिंग सेम रहेगी, वोवल्स की प्लेसिंग चेंज नहीं हो रही है इसमें। एस का सर्कल अगर हम आखिरी में ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको हम लास्ट में ही रीड करेंगे, पहले ज्वाइन कर रहे हैं तो पहले रीड करेंगे, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, हम लोग आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।